एक आम इंसान और एक खास इंसान में क्या फर्क होता है? आप में से कौन है जिसे आम बने रहना ही मंजूर है, खास बनने की कोई आकांक्षा नहीं, खास बनने की कोई कोशिश नहीं? क्या ऐसा कोई है? जब भी खास बनने की कोशिश करते हैं ना तो कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों हमें मुफ्त की चीजें पसंद आती है? एक वर्ग है जो कीमत नहीं चुकाना चाहता और एक दूसरा वर्ग है जो कीमत चुकाए बिना लेता ही नहीं। हमेशा आप याद रखना, जो कीमत चुकाने के लिए तैयार है वही सफलता की सीढ़ियों को पार करता है। जो मुफ्त में चाहता है वो कहीं ना कहीं पायदान से नीचे गिरता ही गिरता है। वापस तो सफलता जो पाना चाहता है, जो कीमत चुकाता है, वो भी आता है, वो भी तो असफल होता है। और जो कीमत नहीं चुकाना चाहता, मुफ्त चाहता है, वो भी असफल होता है कभी ना कभी। लेकिन दोनों में फर्क है। जो कोशिश करता है, जो कीमत चुकाता है, वो कौशल प्राप्त करता है। तो जहां से गिराए वहां तक तो वो आसानी से वापस चला जाए। इसलिए जो आम इंसान होते हैं ना, जब गिर जाते हैं ना तो जिंदगी में आखिरी बार गिर जाते हैं, वापस उठते ही। इसलिए कहा गया है कि असफल वो नहीं जो गिरा है, असफल वो है जो गिरकर उठने से मना कर रहा है। जो साधारण मनुष्य होता है वो कंफर्ट जोन में रहता है हमेशा। उसे जो सुविधाजनक लगता है वो उस तरफ मुड़ जाता है। सदगुरु इसीलिए कह रहे कि उसके जीवन में कभी आनंद होता ही नहीं है, उसके जीवन में कभी सुंदरता होती ही नहीं है। हो भी जाए तो वो संभल नहीं पाता। तो सदगुरु की जो पीड़ा है अंदर से कि आप आपके जीवन में आनंद को क्यों महसूस नहीं करते, सुख में क्यों समाधान कर लेते हैं। हमारे अंदर जो दरिद्रता है सोच की, साहस की, हम दांव पर नहीं लगाना चाहते कुछ भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम कीमत चुकाएंगे तो जल्दी मर जाएंगे। अपने आप को थोड़ा आनंद का अनुभव करो, और आनंद का अनुभव तभी होगा जब आप आपकी सीमा को लांघ दो। तो जीवन में आपको चुनना होगा कि मुझे सीमाओं को लांघना है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं जो मिला है उसमें खुश नहीं रहूंगा, मैं अगला कदम उठाऊंगा। कि जो भी इंसान हर दिन अपनी सीमाओं को लांघता है उसको आराम नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन खुशी मिलेगी। और हमारा जीवन उसी से तृप्त होता है कि हर पल का आनंद लेंगे। और आनंद लेने का एक ही सूत्र है, कंफर्ट जोन से बाहर चले आओ। हवाई जहाज हवाई अड्डे पे सुरक्षित है, आराम में है, लेकिन कुछ काम करनी उसका होने का कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे कंफर्ट जोन में रहने वाले लोगों की यही हालत है। वह सुरक्षित तो है, आराम में तो है, लेकिन सुविधा के लिए उन्होंने अपने जीवन को ही त्याग दिया। आपको सीमाओं को लांघना है और नया आसमान छूना है, और चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इस आरामदायी जीवन से, इस सुविधाजनक जीवन से, कंफर्ट से बाहर आना है और नई नई चुनौतियों का सामना करना है। खुद के लिए चुनौतियां पैदा करना है, जो मैं करते हैं उससे ज्यादा करना है, उससे और तेजी से, उससे और ज्यादा अच्छी तरह करना है। तो यह आपके अंदर जुनून जब तक जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहोगे और आपके जीवन में खुशियां आती रहेगी। सदगुरु हमें बताते हैं कि औसत बने रहना सुविधाजनक है, लेकिन इसमें कोई आनंद नहीं होता। और हम अगर चुने तो हम कोई भी अगर चीज़ करें तो उसमें हम आनंद से कर सकते हैं। अगर हम उसे चुनते हैं तो हमें उसमें आनंद ज़रूर आता है। तो सदगुरु हमें ऐसे क्यों बता रहे हैं कि आप औसत अगर रहते हैं तो आप आनंद में नहीं रहेंगे। दोस्तों, एक आम इंसान और एक खास इंसान में क्या फर्क होता है? कभी सोचा है? आप में से कौन है जिसे आम बने रहना ही मंजूर है, खास बनने की कोई आकांक्षा नहीं, खास बनने की कोई कोशिश नहीं? क्या ऐसा कोई है? होगा तो मतिमंद होगा, उसमें वो समझ नहीं होगी। अगर आप समझदार हो, आप एक स्वस्थ दिमाग वाले इंसान हो, तो आपके अंदर एक मंशा होती है कि मैं कुछ खास बनूं, लेकिन नहीं बनता, क्योंकि आम बने रहने में सुविधा है। जब भी खास बनने की कोशिश करते हैं ना तो कुछ कीमत चुकानी पड़ती। क्यों हमें मुफ्त की चीजें पसंद आती है? समाज में एक वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है जिसे मुफ्त की चीजें चाहिए, जिसे शॉर्टकट चाहिए, सक्सेस का शॉर्टकट फॉर्मूला चाहिए। मेहनत नहीं करनी, जिम्मेदारी नहीं लेनी, खुद को नहीं बदलना है, परिस्थिति बदलनी है। यही लोग भ्रष्टाचार करते हैं। एक वर्ग है जो कीमत नहीं चुकाना चाहता और एक दूसरा वर्ग है जो कीमत चुकाए बिना लेता ही नहीं। हमेशा आप याद रखना, जो कीमत चुकाने के लिए तैयार है वही सफलता की सीढ़ियों को
पार करता है। जो मुफ्त में चाहता है वो कहीं ना कहीं पायदान से नीचे गिरता ही गिरता है। जहां से उसने शुरू किया था वहीं वापस आ जाता है। वापस तो सफलता जो पाना चाहता है, जो कीमत चुकाता है, वो भी आता है, वो भी तो असफल होता है। और जो कीमत नहीं चुकाना चाहता, मुफ्त चाहता है, वो भी असफल होता है कभी ना कभी। लेकिन दोनों में फर्क है। जो कोशिश करता है, जो कीमत चुकाता है, वो कौशल प्राप्त करता है। तो जहां से गिराए वहां तक तो वो आसानी से वापस चला जाएगा। वहां तक जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। जब भी वो अगला प्रयास करेगा वहीं से आगे करेगा। लेकिन जो कीमत नहीं चुकाता उसे जो अगला प्रयास है पुनः शून्य से करना पड़ता है। इसलिए जो आम इंसान होते हैं ना, जब गिर जाते हैं ना, तो जिंदगी में आखिरी बार गिर जाते, वापस उठते ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि असफल वो नहीं जो गिरा है, असफल वो है जो गिरकर उठने से मना कर रहा है। तो जीवन आपको धुतकार देता है, जीवन आपको असफलता की खाई में गिरा देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं, आप तप करने के लिए तैयार नहीं, आप साधना के लिए तैयार नहीं, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं हम हमारी सीमाओं को तोड़ते हैं। आम जो होता है, जो साधारण मनुष्य होता है, वह कंफर्ट जोन में रहता है हमेशा। उसे जो सुविधाजनक लगता है वो उस तरफ मुड़ जाता है, वो कभी किसी का नहीं होता। जहां सुविधा मिले वो उसी का हो लेता है। अगर सामने वाला कमजोर मिले तो दबंग बन जाता है, और सामने वाला दबंग मिले तो चूहा बन जाता है। इसकी अपनी कोई संकल्प शक्ति नहीं, उसकी अपनी कोई वीरता नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई साहस नहीं। जैसे परिस्थिति बदले वो वैसे बदल लेता है। इसे तो गिरगिट कहते हैं ना। गिरगिट क्या है? वातावरण जैसे है, आसपास का माहौल जिस रंग का है वो उसमें ढाल लेता है। क्यों? छिपने के लिए, शिकारी से बचने के लिए छद्म चाल चला देता है। आम मनुष्य, जो आम इंसान होता है, जो साधारण होता है, जो औसत इंसान है, वह अपने नसीब को भी धोखा देता है, अपने आप को ही धोखा देता है, फिर बाद में पछताता है। हमेशा देखना आप, ये जो टीका करने वाले लोग होते हैं ना, जो ट्रोल करते हैं, वो खास लोग नहीं होते। खास लोग कभी भी ट्रोल नहीं करते किसी को, उनको वक्त ही नहीं है। उनको पता है इस दुनिया में ट्रोल करने जैसी, किसी को हीन दिखाने जैसी, किसी को नीचा दिखाने जैसी कोई चीज है ही नहीं। हर किसी से सीखा जा सकता है, हर चीज में कुछ खास है, क्योंकि उसकी नजर ही खास है। वो गंदगी में भी सुगंध ढूंढेगा, वह जहर में भी उसमें अमृत पैदा करेगा, जो कचरा है उसमें से वो असाधारण चीजें तैयार करेगा, क्योंकि उसकी नजर ही खास होती है, उसकी चेतना खास पर टिकी है। तो वो सीमाओं को पार करता है। जहां आम औसत लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वो वहां से सोचना शुरू करता है। सीमा जो हमने बना ली है उसके अंदर हमें कंफर्ट लगता है। किसी ने अपनी परिवार की सीमा बनाई, किसी ने अपनी आय की सीमा बनाई। हाँ, मेरे को इतना इतना हो गया, हाँ मेरा तो हो गया। हाँ। क्यों चाहिए इतना लोभ? क्यों चाहिए मोह? ये बातें करेगा, वो अध्यात्म की बातें करा। जब भी जिम्मेदारी की, कर्तव्यगारी की, जब भी पुरुषार्थ की बात आएगी, वह अध्यात्म की बात करेगा। क्या लाया था, क्या लेके जाएगा? अरे भिखारी, तेरे पास है ही क्या? तूने क्या कमाया जो खोने की बात कर रहा है? तू कमा, फिर ये बातें कर। यह बात तुझे कहने का अधिकार नहीं है। किसी भी चीज को कहने का अधिकार वो प्राप्त करता है। अगर पंतप्रधान कहे
कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे, तो कह दिया, हो गया। अगर आप और मैं कहे तो फिर मेरे लिए लीगल नहीं रहेंगे, बाकी पूरी दुनिया के लिए लीगल रहेंगे। लोग हमें बॉयकॉट कर देंगे। अगर पंतप्रधान कहेगा तो वो नोटों को बॉयकॉट किया जाता है। ये फर्क है। कहने वाले को ही बॉयकॉट कर दिया जाए, कहने वाले की हैसियत समझ में आती। तो कौन कह रहा है? तो आपने खुद को कैसे बनाया? आप कहते हैं, बड़े शान से कहते हैं, भगवान ने जो दिया उसमें मैं खुश हूं। अंदर से बोल रहा है कोई, कितना खुद को धोखा दे रहा है। अंदर एक है, बाहर एक दिखा रहा है। जितना औसत इंसान ढोंगी रहता है ना, उतना दूसरा कोई कभी नहीं होता। वह रंग बदलता है, वो खुद को धोखा देता है। सदगुरु इसीलिए कह रहे कि उसके जीवन में कभी आनंद होता ही नहीं है, उसके जीवन में कभी सुंदरता होती नहीं है। हो भी जाए तो वो संभल नहीं पाता है। आपके घर में अगर बहुत ही होनहार बच्चा पैदा हो गया, बहुत ही होशियार, लेकिन आपको उसकी ज्यादा होशियारी तकलीफ लग रही है, आप कह रहे ये तो बड़ा नटखट है, इसको हॉस्टल में डाल दो, इसको पीटो, झगड़े करवाता है, उछल कूद करता है, अटपटी चीजें करता है, क्योंकि आप उसकी होशियारी को समझ नहीं पा रहे। जैसे किसी साइकिल चलाने वाले को आप 250 सीसी की बाइक दे दे तो डर जाता है, बाइक से डरता है, उसकी स्पीड से डरता है, तो उसमें से खामियां निकलता है। ठीक उसी प्रकार आम इंसान जो होता है, वह जब भी उससे खास चीजें मिलती है तो उसमें खामियां निकलता है, तो उसके जीवन में आनंद का सिर्फ प्रदर्शन होता है, होता नहीं है। आपने देखा है, औसत मनुष्य जब कोई शादी करता है, कुछ प्रोग्राम करता है, तो दिखावे पे बहुत जोर देता है। ये जो प्लास्टिक के फूल इजाद उन्होंने की है, ये कोई अमीर लोगों ने नहीं की है, या कोई खास लोगों ने। आप जाइए किधर भी है, जब भी कोई खास प्रोग्राम होता है तो वहां हर चीज असली होती है। और औसत इंसान की दुनिया में उसकी रोशनाई भी नकली होती है। लगता है सोना है, लेकिन बेंटेक्स निकलता है। ये बेंटेक्स उन्हीं की इजाद है, यही आम लोगों की, यही औसत लोगों की। एक किसान मुझे मिला था, सरपंच था। कभी कभी मैं सोचता हूं, जब ये सरपंच, चेयरमैन, ऐसे जो पद होते हैं ना, इन पदों पर जब लोग बैठते हैं वो कैसे होते, तो वो मुझे कह रहे थे कि अभी बेंटेक्स का ही जमाना है और बेंटेक्स की सबसे ज्यादा मांग है। तो मैंने उनको पूछा, क्या यह प्रगति का लक्षण है? यह आपके विकास का लक्षण है? आप समृद्ध हुए इसका लक्षण है? यह तो दरिद्रता का लक्षण है। आप दरिद्र हो रहे, आप लोगों को नकली चीजें इस्तेमाल करने के लिए वातावरण तैयार कर रहे हो। आप सोना खरीदने के लिए खुद का पुरुषार्थ क्यों नहीं करवाते? आप यह क्यों नहीं सोचते कि इसका कोई मार्ग ढूंढे, आम इंसान को अमीर कैसे बनाने का रास्ता दिखाया जाए, एक सही रास्ता, उनके अंदर के पुरुषार्थ को कैसे जगाया जाए, ज्ञान की उपासना कैसे की जाए, ईमानदारी से मेहनत कैसे की जाए, शोषण के अलावा पोषण से काम कैसे किया जाए। आप बता रहे कि नहीं, अभी ये जहरीले खाद, रासायनिक खाद इस्तेमाल ही करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम बता रहे हैं ना रास्ता है, लेकिन आपको वो रास्ता चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कंफर्ट जोन में ही लोग रहे तो अच्छा है, क्योंकि वो मूर्ख बने रहते हैं और मूर्खों पे राज करना आसान होता है। अगर सब होशियार हो गए तो राज कैसे करेंगे? तो सदगुरु की जो पीड़ा है अंदर से कि आप आपके जीवन में आनंद को क्यों महसूस नहीं करते, सुख में क्यों समाधान कर लेते हैं, सोने तक क्यों नहीं पहुंचते, आप बेंटेक्स में ही क्यों आप राजी हो जाते हो, निचले पायदानों पे आप रुक क्यों जाते हो? थोड़ी कोशिश करो, आगे चलो, थोड़ा प्रयास करो, सीमाओं को लांघो। डर के आगे ये सिर्फ एडवर्टाइज में है, जिंदगी में कहाँ है।
अगर अपना बच्चा कुछ साहस करे, मर जाएगा, मरवा देगा। तेरे बाप ने किया है, क्यों मरने जा रहा है, क्यों मरने पे तुला है? जैसे ये अमर बने रहेंगे, ये उसको अमर बनाएंगे। हाँ? कुछ 50-60 साल की जिंदगी को कितना बड़ा मायाजाल बना दिया। जो खास मनुष्य होता है ना, उसका दिन कब निकलता है और कब खत्म हो जाता है उसको पता भी नहीं चलता। और जो औसत इंसान होता है ना, वो बार बार घड़ी देखता है, कब खाने का टाइम होगा, कब चाय का टाइम होगा, कब छुट्टी होगी, कब घर चला जाऊंगा। घर में भी उसका मन नहीं लगता, मैं कब टीवी पे वो मेरा प्रोग्राम चालू हो जाएगा, वो प्रोग्राम चालू हो गया, खाना कब मिलेगा। वो कभी वर्तमान में जीता ही नहीं, हमेशा एक पागल कुत्ते की तरह उसका मन उसके आगे दौड़ता रहता है। क्यों दौड़ता है पता ही नहीं। आपको पता है, कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, तो ज़ोंबी बन जाता है, ज़ोंबी। जिसको देखता है उसे पकड़ता है, उसे काटता है, अपने अंदर का जहर हर किसी के अंदर डालना चाहता है। ये पागलपन है, असली पागलपन है। इसलिए तो मेंटल हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आम का मतलब आप जीवन को नकार रहे हैं। आप जिस तरह पैदा हो गए उसी तरह मरना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं पैसे के बारे में कह रहा हूं या संपत्ति के बारे में या ज्ञान के बारे में, मैं जीवन के प्रति आपकी संवेदनशीलता क्या है इसके प्रति बोल रहा हूं। शायद आप पैदा हुए तो एक झोपड़ी में रहते थे, आप मर रहे तो एक बंगले में मरेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस नरक से आए उसी नरक में जाने वाले, तो क्या फायदा, चाहे झोपड़ी में रहे या महल में रहे। लेकिन अंदर वाला इंसान राजा बने, आपके अंदर जो चेतना है वो राजा बने, वो राजा ही है। तो सदगुरु यही चाहते हैं कि आपके अंदर की दरिद्रता को खत्म करें। हमारे अंदर जो दरिद्रता है, सोच की, साहस की, हम दाव पर नहीं लगाना चाहते कुछ भी, हम कीमत नहीं चुकाना चाहते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम कीमत चुकाएंगे तो जल्दी मर जाएंगे, कीमत चुकाएंगे तो कंगाल हो जाएंगे। अरे कंगाल तो पहले से ही कंगाल है, और कितना कंगाल होगा। जिसके अंदर खुशी नहीं है, जिसके अंदर आनंद नहीं है, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, जिसके पास शांति नहीं है, जिसके पास तृप्ति नहीं है, वो कंगाल ही है। पागल हुआ कुत्ता ही है उसका मन, बस वो उसको खुद को काटता है, तो लोगों को पता नहीं चलता। ऊपर से मेकअप कर लेता है तो लोगों को चमका हुआ दिखता है। विकास का मतलब लोग एक दूसरे को ठगने में माहिर हो गए, ये इसमें बहुत विकास हो गए। हाँ, अच्छा चेहरा बनाएंगे, अच्छे अच्छे सौंदर्य प्रसाधन लगाएंगे, कपड़े अच्छे पहनेंगे, बड़े टिप टॉप रहेंगे, अंदर से कंगाल के कंगाल रहेंगे। आप बस उनके मन के विरुद्ध कुछ करो तो आपको उनकी दरिद्रता का पता चल जाएगा, आपके ओछेपन का उनके आपको पता चल जाए। यही तो सदगुरु बात कह रहे हैं। सदगुरु कह रहे हैं कि सुविधा को मत ढूंढो, आराम को मत ढूंढो, आनंद को ढूंढो। चाहे उसकी कीमत चुकानी पड़े, चाहे आराम ना मिले, लेकिन आनंद हो, मेहनत लगे, आनंद हो। महल में रहने वाले किसी इंसान से ज्यादा खुश तो पत्थर पे सोने वाला मजदूर होता है। कम से कम नींद तो पाता है, जो प्राकृतिक है, अपने आप आती। जो अपने आप आती है उसको ये भी नहीं आती। तो खुद को कैसे बनाया आपने? जो मनुष्य कुछ सेकंड में सो जाता है और जब उठता है ना, सुबह सवेरे जब जागता है ना, खुद जागता है, कोई और नहीं आता उसे जगाने के लिए, हे हट हट ऐसे नहीं करता, और खुद जाग जाता है जैसे कि नया फूल खिला हो। नहीं तो जगाओ किसी, कोई कोई तो ऐसे होते जैसे भूत जग गया। जगाने वाला डर जाता है, सहम जाता है। तो दोस्तों, सदगुरु का कहना है कि अपने आप को थोड़ा आनंद का अनुभव करो, और आनंद का अनुभव तभी होगा जब आप आपकी सीमा को लांघ दोगे। सीमा को लांघना मतलब क्या हुआ?
जो चीज आप कल तक कर नहीं सकते थे लेकिन आज कर पा रहे हो। 4 लोगों की सभा में आप कभी बोले नहीं है तो आपने कुछ बोला आज। छोटी सी बात, छोटी सी सीमा है। सीमा का मतलब ऐसे नहीं है कि कूदना है, खाई में कूदना है या ज्वालामुखी के मुंह में कूदना है, ऐसा नहीं है। सीमा का मतलब होता है जो चीज में कभी आपने साहस नहीं किया वो चीज करनी है। जो चीज में आपने कभी संकल्प नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं ली, उसको थोड़ा सा लांग दिया। जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, कुछ करके सो, कुछ बन के सो। वही हुआ, वही हुआ। ये क्या जिंदगी है? इसका ही सार है सीमा को लांघना। जो आपके लिए कल तक एक चुनौती मालूम होती थी वह आपने उसमें कदम उठाया। तो ऐसा करना आपके लिए आनंद के द्वार खोल देता है। और वही लोग जो तमस में गिर जाते हैं ना, वह ये कोई कोशिश नहीं करना चाहते, वो अपने कंफर्ट से बाहर कभी नहीं निकलना चाहते। पत्थर कभी अपनी जगह से इतना सा भी नहीं हिलता जब तक उसे कोई और नहीं हिलाए। हमने अगर खुद को ऐसा बना लिया है तो हम एक औसत मनुष्य है। और औसत मनुष्य का जीवन जो होता है वो नरक से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि हर चीज में वो मजबूर होता है। हर चीज में वह दमन करता है, अपनी इच्छाओं का, अपनी सोच का, अपने स्वाभिमान का, अपनी कामनाओं का, वासनाओं का, हर चीज का दमन करता है। उसको कोई चीज खाने की इच्छा हो रही लेकिन वो नहीं खाएगा, ऊपर से कहेगा मैंने त्याग कर दिया। तूने कभी खाया ही नहीं तो त्याग कैसे किया? तेरे पास वो चीज हो और तू उसे ना भोगे तो इसे त्याग कहते। तुम्हारे पास वो चीज ही नहीं और तुम बोल रहे त्याग कर दिया मैंने। हा? मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए मैंने संन्यास ले लिया। ऐसे लोगों से ये दुनिया खराब हो गई। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुई, फिर सन्यासी बाबा हो गई और लोगों को आशीर्वाद दे रहे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी हुई, अरे इसलिए तो हो गए। एक बार ऐसा हुआ, एक ऐसे साधु बाबा के पास एक युवा आ गया, दाढ़ी वगैरह ऐसा एकदम पूरा मजे में मौज में दिख रहा था। तो गया और बोला साधु महाराज मेरी शादी नहीं हो रही। साधु बाबा बोले तू मेरे अंदर के कमरे में आ। वो अंदर के कमरे में लेके गए और बोला अरे पागल, अगर शादी कर सकता था तो क्या मैं बाबा बनता? मेरी पहली नहीं करवाता? तुझे कहां से आशीर्वाद दूं मैं? औसत इंसान की जिंदगी ऐसी होती, खुशी का भी प्रदर्शन होता है। जो उसकी हैसियत नहीं है उस तरह का प्रदर्शन करता है। उसका पूरा जीवन ये पाखंड है। और आध्यात्म में पाखंड से सबसे सबसे खतरनाक पाप दूसरा नहीं बताया। आप जो नहीं हो वो दिखा रहे हो। इससे बड़ा पाप इस दुनिया में, इससे महापाप बड़ा कोई नहीं। खुद ही को धोखा देना, दूसरों को धोखा देना। आप जो नहीं हो वो क्यों दिखा? वो दिखाना ही नरक में जाना है। तो सदगुरु कहते हैं जो नरक में जाएगा वो आनंद कैसे पाएगा? खुद ने चुनाव किया है नरक का। देखिए आप कुछ भी चुनाव नहीं करेंगे तो आप कहां जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे, बराबर है। आप अगर 10वीं कक्षा पास हो गए और आपके सामने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये मेडिसिन, मेडिकल इंजीनियरिंग, फलाना ढिमका, एग्रीकल्चर, आप 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, फिर आगे क्या करना आप सोचते रह गए। आपने कोई चुनाव ही नहीं किया तो आप कहां जाओगे? खेत में जाओगे खेती करने या मजदूरी करेगा, हमारी करेंगे? क्या करेंगे आप? कॉलेज थोड़ी आएगा आ जाओ, वो तुम्हारे पैसे देखकर तुम्हारी तमन्ना को ढूंढेगा। तुम्हारे पास कितना पैसा, कितना फीस दे सकते हो? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, चुनाव करना है। आप चुनाव नहीं करोगे, पहले तुम करोगे, बस निकल जाएगी। हाँ, वो रुकेगी नहीं। जीवन की बस निकल जाती, बहुत सारे लोगों की निकल गई। तो जीवन में आपको चुनना होगा
कि मुझे सीमाओं को लांघना है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं जो मिला है उसमें खुश नहीं रहूंगा, मैं अगला कदम उठाऊंगा, हर दिन एक कदम आगे चलूंगा, शिखर की ओर जाऊंगा, पुरुषार्थ करूंगा, चाहे उसमें मुझे कीमत चुकानी क्यों ना पड़े, मुझे परेशानी क्यों ना हो, मुझे आराम ना मिले, मैं चाहता ही नहीं, आराम तो मेरे लिए हराम है। हमेशा आप देखिए, जो भी महान इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं, सफल इंसान होते हैं, उनके जीवन में आराम नाम की चीज ही नहीं। देखिए आज दुनिया में जो भी खास लोग हैं, उनमें से नरेंद्र मोदी है, उनका आप जरा शेड्यूल चेक करना, कहते 4 घंटे सोते हैं। इलॉन मस्क, जब मैं जरा आपको ऊपर ऊपर की सतह दिखाता, 4 घंटे सोते हैं। आप सदगुरु को ही देख लेना, वह बोलते हैं अभी मैं थोड़ा आलसी हो गया। क्या हो गया? मैं थोड़ा आलसी हो गया, इसलिए मैं अभी 4 घंटे सोता। क्या आप सुन रहे हैं भाई? क्या हो गया? हाँ, इसलिए मैं कितना सोता हूं? कुछ पल्ले पड़ रहा है? हम 8-8 घंटे सोते हैं, फिर भी ये कुंभकर्ण जागना नहीं चाहता। तो समस्या अंदर है, हमने चुनाव ही नहीं किया, हमने गलत चुनाव कर दिया। जब आप सही चुनाव नहीं करते तो आपने कौन सा चुनाव किया? आप किसी को बोलते हो आपको ये करना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाता, आपको ये करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? वो कुछ भी नहीं चुनाव कर रहा, इसका मतलब क्या है? उसे नहीं करना है, उसने चुनाव कर लिया है, मौन रहकर उसने चुनाव कर लिया है। तो जीवन में हम ऐसे ही चुनाव करते हैं, हम चुनाव नहीं करते, यह भी एक चुनाव है। अभी आ गया ना चुनाव में, वो आ गया ना, देखो वो आ गया, कौन? नोटा। नोटा है ना, क्या है नोटा? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई भी मेरा चुनाव नहीं है, मुझे कुछ कोई और चाहिए तो अगले इसे इलेक्शन में मिलेगा, ये इलेक्शन में नहीं मिलेगा। तो आपने अगर चुनाव नहीं किया तो अगले जन्म में मिलेगा आपको चुनाव। इस जन्म में आपने चुनाव कर लिया, क्या जो होगा वही आपको स्वीकारना पड़ेगा। तो जीवन में आप जब कोशिश ही नहीं करते तो आप कहाँ जाते हो? नीचे जाते। आप कहीं रुकेंगे नहीं, रुकने के लिए भी पकड़ के रखना पड़ता है, सही है ना? तो सदगुरु का कहना है कि लोग क्यों आनंदी नहीं है, क्यों सभी लोग दुखी है, कभी परेशान है, निराश है, थोड़े से खोए खोए से है, थोड़े भटके से है, गुमसुम गुमसुम। अभी मैं सुबह जब ग्राउंड से आया तो हर दिन मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, पहली कक्षा में, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, ऐसे पड़े बैठे, बस्ता लिए पीछे ऐसा, और ऐसे वो बाकड़े पे ऐसे बैठे, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। छोटे बच्चे क्यों क्यों बन गए ऐसे? हमारी संगत में बन गए, उन्होंने हमारे बोझ उसके सर पर डाल दिए, महत्वाकांक्षा के। हम नहीं कर पाए, मेरा बच्चा करेगा, मेरा सपना पूरा करेगा। तेरा गुलाम है, तेरी अमानत है, हुँ? या तेरी संपत्ति है। लोग ऐसे ही करते हैं। औसत इंसान की खासियत यह है, वो खुद नहीं कुछ नहीं करता, खुद आम बने रहता है, लेकिन अपने बच्चों को खास बनाना चाहता है, फिर उनकी बलि चढ़ा देता है, और फिर बाद में जब वह उससे प्रेम नहीं करते, टूट जाते हैं भावनाओं से, तब कहता है दुनिया बिगड़ गई है। वह हमेशा अच्छा ही रहता है, सारी दुनिया बिगड़ जाती है, वो अच्छा ही रहता है, अच्छा ही मरता है, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए अच्छा रहता है। बड़ा भोला सा, बड़ा सीधा सा, उसने दुनिया में कभी कुछ नहीं किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से प्रेम नहीं किया,
कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी साहस ही नहीं किया। जैसी जन्म मिला वैसे मर गया। ईश्वर भी सोचता होगा इसको क्यों पैदा किया। हम्म? तो ऐसा जीवन ना जियो। अरे कोई पौधा अगर उग जाता है ना, वो कितने सारे फल फूल देकर, छांव देकर ये दुनिया की सेवा करता है। आप क्या करते हो, सोचना जरा। तो अपनी सीमाओं को लांघना। आपको पता है जब जहाज हवा में उड़ता है ना, तो उसे हमेशा गिरने का डर होता है। जब पानी का जहाज पानी पे तैरता है तो उसे हमेशा तूफान में डूबने का डर होता है। जब कोई भी गाड़ी, जब कार हो, गाड़ी हो, जब रास्ते पे तेज रफ्तार से चलती है तो उसे एक्सीडेंट का डर होता है। लेकिन वो सीमा को लांघती रहती, लांघते रहते, इसलिए तो उसमें आनंद आता है। आपको पता है, कभी भी आप बस में ट्रैवल करो, आप जहाज में ट्रैवल करो, आप एरोप्लेन में ट्रैवल करो, तो ट्रैवल करते वक्त क्या होता है, खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो सीमा को लांघता है। खास बात है, बंबई में हैंगिंग गार्डन है, वहां पर एक एरोप्लेन का एक ढांचा बनाया है, वहां एक बुड्ढी का बूट बनाया है, तो लोग बूट में अंदर जाते, ऊपर से आते। वो एरोप्लेन में जाकर, उस बगीचे में एरोप्लेन में जाकर बैठते और फोटो निकालते लोग, खुशी मना लेते, एरोप्लेन में बैठ गए। जब अपने गांव के बच्चे जाते हैं ना वहां पर, एरोप्लेन तो नहीं कभी देखा पास से, तो उसमें अंदर बैठकर खुशी मनाते हैं, एरोप्लेन में बैठे। गांव में आकर माँ बाप को कहते हैं हम हवाई जहाज में बैठे थे, फिर फोटो दिखाती, वो तो नकली हवाई जहाज है। ये हमारा जीवन इसे नकली बना दिया हमने। इसलिए सदगुरु कहते कि आप आपके पुरुषार्थ को जगाओ और सुविधाजनक परिस्थिति से थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। आम इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है, वो कंफर्ट जोन को छोड़ना ही नहीं चाहता, हमेशा आराम में। जो चल रहा है चलने दो। इसलिए 60-60 साल तो एक सरकार चलती है। क्यों चलती है? जो चल रहा है चलने दो। आदत से मजबूर ना बनो। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो भी इंसान हर दिन अपनी सीमाओं को लांघता है, उसको आराम नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन खुशी मिलेगी, और हमारा जीवन उसी से तृप्त होता है। आपकी प्रकृति, ये ईश्वर, ये सब कुछ, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड चाहता है कि आप कुछ एक कदम आगे उठाएं, आप कुछ विकास करें, आप कुछ पुरुषार्थ करें। तो आइए कि हर पल का आनंद लेंगे, और आनंद लेने का एक ही सूत्र है, कंफर्ट जोन से बाहर चले आओ। जब भी आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, आप जीवन को गंवा दोगे, आप आराम में रहोगे। हवाई जहाज हवाई अड्डे पे सुरक्षित है, आराम में है, लेकिन कुछ काम का नहीं। जहाज बंदरगाह में सुरक्षित है, कभी डूबेगा नहीं, लेकिन कुछ काम का नहीं है, उसका होने का कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे कंफर्ट जोन में रहने वाले लोगों की यही हालत है। वह सुरक्षित तो है, आराम में तो है, लेकिन सुविधा के लिए उन्होंने अपने जीवन को ही त्याग दिया। फेल होने के डर से कभी परीक्षा में बैठे ही नहीं, कहीं गिर न जाए इसलिए कभी हवाई जहाज में बैठे ही नहीं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो हवाई जहाज में नहीं बैठते। क्यों? उनको एक फोबिया है, उसमें बैठे कि हवाई जहाज गिर जाएगा। तो इन औसत लोगों ने दुनिया में खराबी की है। तो आपको सीमाओं को लांघना है और नया आसमान छूना है, और चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, इस आरामदायी जीवन से, इस सुविधाजनक जीवन से, कंफर्ट से बाहर आना है और नई नई चुनौतियों का सामना करना है। खुद के लिए चुनौतियां पैदा करना है। वही काम कर रहे हो, उसमें कोई चैलेंज ही नहीं है, तो आप मर गए हो, आप बूढ़े हो गए हो, बस मृत्यु का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप 20 साल की क्यों ना हो।
आप में अगर कोई आग नहीं है कि कुछ करना है, कुछ बनाना है, कुछ नया करना है, कुछ जो मैं करते आया उससे ज्यादा करना है, उससे और तेजी से, उससे और ज्यादा अच्छी तरह करना है, तो यह आपके अंदर जुनून जब तक जिंदा रहेगा, आप जिंदा रहोगे और आपके जीवन में खुशियां आती रहेगी। धन्यवाद।